हाँ जी, आज हम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाला जो रिएजेंट होता है ना, एक इम्पोर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि जितने चैप्टर्स अभी तक हमने कवर किए हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, कार्बोनाइल्स, उन सभी में ये कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा होता है और इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी हम वो सारी रिएक्शंस को रिवाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको माइंड मैप दिया जाएगा, आपको खुद से पहले सॉल्व करना है। फिर जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, आपको अपनी अप्रोच मैच करनी है और अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। तो अभी करते हैं शुरू। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास क्या होता है, आरएमजीएक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होता है, जिसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। उसमें भी अल्कली मेटल्स वाले प्योर आयनिक कैरेक्टर रखते हैं, बट अल्कलाइन वाले लेस आयनिक होते हैं। तो यहाँ पे वैसे एक्चुअल में होता ये है कि ये पूरा आयनिक नहीं होता है, तो हम इसको प्रॉपरली CH3- और MgX+ में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन रिएक्शंस के लिए हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि प्रॉपर ब्रेक हो जाएगा आयनिक फॉर्म में, और ये CH3- की फॉर्म में एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जेई लेवल तक बस यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम RMGX को एज अ न्यूक्लियोफाइल बहुत रिएक्शंस में यूज कर रहे होते हैं। तो अभी अगर शुरू करें तो फर्स्ट रिएक्शन CO2 के साथ है। हाँ, तो पहला रिएजेंट हमको CO2 दिया है। अब CO2 में क्या होता है, दोनों साइड डबल बॉन्ड O होता है। हम्म, अब डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा कार्बन है वो उसके पास डेल्टा प्लस हाई हो जाएगा, जो हमारा CH3- है उसमें माइनस है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बन पर। तो अगर कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो तो कुछ ऐसा होगा, डबल ये बॉन्ड वाला टूट बॉन्ड टूट जाएगा। जाएगा हम्म, और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और अभी हमारे नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस दी हुई है। तो ये जो हमारे पास एसिड का सॉल्ट है वो हमारे फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये एक तरीके से एसिड की प्रिपरेशन की रिएक्शन भी होती है। तो अभी आगे चलते हैं। आगे हमें O2 दिया है, जिसमें O डबल बॉन्ड O होगा। उसमें भी सेम अटैक होता है, और O डबल बॉन्ड O जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर O सिंगल बॉन्ड O- बनता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली क्या होती है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा O-OCH3। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन में जहां नेगेटिव है वहां 3 लोन पेयर्स होंगे ऑक्सीजन के पास, जो आप फॉर्मल चार्ज के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। और जो हमारा CH3 के साथ ऑक्सीजन है उसके पास सिर्फ 2 लोन पेयर्स होंगे। तो अगर 2 लोन पेयर्स हैं और 3 लोन पेयर्स है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें एक चीज ये ध्यान में रखी जाती है कि ये जो बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होती है। यही एक रीजन होता है कि जो पेरोक्साइड बॉन्ड्स होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं और वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे लोन पेयर रिपल्शन होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और हमें मिलेगा नेसेंट ऑक्सीजन और CH3O-। नेसेंट ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि जब O2- होता है तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होता है। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और RMGX में या CH3MGX में हमारे पास CH3- है, जो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक और मॉलिक्यूल बनता है CH3O-। तो आगे हमें सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस दी गई है। तो H+ आएगा, O- को न्यूट्रलाइज कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल, दैट इज CH3OH। हाँ, अभी हमको नेक्स्ट रिएक्शन क्या दी हुई है, RCHO। अब RCHO वाली रिएक्शन बिल्कुल वैसे प्रोसीड करेगी जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन प्रोसीड करी थी, यानी कि C डबल बॉन्डों पर अटैक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका होमवर्क है कि आपको बता के जाना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा फाइनल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा RCN। इसमें भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड है तो कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा। यहाँ पे भी CH3- अटैक करेगा और जो नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड है वो टूट जाएगा और N पे माइनस आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें दी गई है हाइड्रोलिसिस, H+ गिवन है। तो क्या होगा, पहले स्टेप में तो जो हमारा N- है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड NH और CH3 जो कार्बन पे अटैच हुआ। हाँ, तो अभी क्या होगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकती है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन मिक्सचर के बारे में सोचोगे तो हमारे पास H+ इन वाटर प्रेजेंट है। तो अब क्या होता है, फर्दर जो हमारा H+ है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करता है। नाइट्रोजन पे अगर प्लस आ जाता है तो वो बॉन्ड ब्रेक कर लेता है कार्बन के साथ, और फिर कार्बन पे जो भी चार्ज आएगा वो OH जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उससे होगा क्या, जो प्रोडक्ट होगा वो RC पे 2 OH आ जाएंगे और एक CH3 है। अब अगर 2 OH हैं तो वाटर रिलीज होता है और RC डबल बॉन्ड O CH3 जो है वो प्रोडक्ट बनेगा।
और जो साइड प्रोडक्ट होगा वो NH3 होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हुआ हाँ, कीटोन और अमीन। अभी अगर हमारे पास डायरेक्ट साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती तो फिर हमारे पास क्या आता प्रोडक्ट में, तीनों नाइट्रोजन के जो तीनों बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते और OH आ जाता, जिससे कि हमारे पास एसिड हो जाता फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हमको एसिड फाइनल प्रोडक्ट नहीं लाना है तो फिर हम ग्रिग्नार्ड यूज कर सकते हैं बीच में रिएक्शन के, जब भी हमें साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करना होता है। तो यहाँ से हमारे पास कीटोन और अमोनिया आ जाते हैं प्रोडक्ट में। अभी हमको नेक्स्ट रिएक्शन क्या दी हुई है, RC डबल बॉन्ड O OC2H5। ये हमारा एक एसिड का डेरिवेटिव है। यहाँ पर कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस होगा, कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। हाँ, तो यहाँ पर CH3 माइनस अटैक करेगा कार्बन पर, जिससे कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास जो ये C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड होता है वो कार्बोनाइल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वो आसानी से टूटना नहीं चाहता है। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो फिर से रिस्टोर करना चाहेगा अपना बॉन्ड, और वो यहाँ पर पॉसिबल इसलिए हो पाएगा क्योंकि हमारे पास जो OC2H5 वाला बॉन्ड है वो लीविंग ग्रुप, ये OC2H5 वाला जो मॉलिक्यूल है वो लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है और यहाँ पर ये रिमूव हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, R C डबल बॉन्ड O CH3 और C2H5O माइनस। और जो ये हमारा मैकेनिज्म था इसको हम SNAE मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सब्सटीट्यूशन विया एडिशन एंड एलिमिनेशन किया। पहले CH3 माइनस का एडिशन हुआ है और उसके बाद एलिमिनेशन हुआ है लिविंग ग्रुप का। हाँ, और अभी हमारे पास फर्दर हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है हमको, तो जो C2H5O माइनस वाला प्रोडक्ट है वो हमारे पास फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, और एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि ग्रिग्नार्ड के कितने मोल्स हमें दिए गए हैं रिएक्ट करने के लिए। ये तो अगर हमने 1 मोल यूज किया तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हमें फर्दर दिया जाता कि एक और मोल है हमारे पास ग्रिग्नार्ड का, तो फिर से अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक, जैसे हमने एल्डिहाइड में करवाना है वैसे ही कीटोन पे होता है और फर्दर रिएक्शन जाती है। हाँ, और जनरल केस में जब हमें मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेंशन नहीं किया जाता है तो फिर हम उसको अज्यूम करके चलते हैं कि वो 1 मोल हमको दिया गया है। तो अभी अगर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो ये RCl है। अब ग्रिग्नार्ड जो हमारा होता है वो SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो तो आपका होमवर्क है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस ये होता है कि अगर हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो हमारे पास कायरल होता है, यानी कि उसके हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स प्रेजेंट हो सकते थे R और S वाले। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके बीच की उनका बीच का रिलेशन क्या होगा, कि वो डायस्टीरियोमर्स हैं और इनैंशियोमर्स हैं, क्या है। तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन ये बन पाता है कि अगर हमारे पास कायरल अल्काइल हैलाइड है तो फिर आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कायरल है तो जो SN2 मैकेनिज्म होता है उससे बैक साइड अटैक होता है, जिसकी वजह से इन्वर्जन होता है कन्फिग्रेशन में। तो फिर आप उससे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो भी जिस भी कार्बन पर अटैक होगा ग्रिग्नार्ड का, उस कार्बन पर हमारे पास इन्वर्जन हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट आपका होमवर्क है, आप कमेंट में बता के जाएंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो इपोक्साइड है। हाँ, अब इपॉक्साइड का रिएक्शन भी सिमिलर काइंड का होता है। यहाँ पर भी सेम चीज है कि कार्बन पर डेल्टा प्लस है क्योंकि ऑक्सीजन से बॉन्डेड है वो। तो हमारा ग्रिग्नार्ड यहाँ पर भी अटैक करेगा। अब क्योंकि ये वाला जो इपॉक्साइड हमको दिया हुआ है वो बहुत ही सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर किसी भी कार्बन पर अटैक हो सकता है ग्रिग्नार्ड का। बट अगर हमारे पास जो हमारे पास इपॉक्साइड होता वो सिमेट्रिक नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि क्योंकि ग्रिग्नार्ड SN2 के साथ अटैक करता है, बैक साइड अटैक होता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट होगी कार्बन की, उस पर अटैक होगा, और वो अटैक कैसे होगा, बैक साइड अटैक होगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा कि यहाँ पर सिमेट्रिक है तो हम किसी भी कार्बन पर अटैक करवा सकते हैं। और एक और चीज ध्यान में ये रखनी है कि इपॉक्साइड का एक ड्राइविंग फोर्स ये है कि ये 3 मेंबर रिंग है। तो 3 मेंबर रिंग में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो वो हमेशा अगर उसको ब्रेक करने का मौका मिलता है तो ब्रेक हो जाती है। इसलिए एक ये ड्राइविंग फोर्स है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और ये प्रोडक्ट हाँ, बन तो जाएगा। इसका प्रोडक्ट, हाँ इसका प्रोडक्ट ये होगा। हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ध्यान में रखना है, वो ये है कि ग्रिग्नार्ड एज अ बेस भी काम कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। बट अगर इसको चॉइस दी जाए कि ये
किस चीज को प्रायोरिटी पे रखेगा, तो वो बेस को रखता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस जो होती है वो फास्ट रिएक्शंस होती है। तो बहुत बार क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले ग्रिग्नार्ड एज अ बेस एक्ट करता है, उसके बाद वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। और अगर हमें मोल्स डिफाइन कर दिया कि हमारे पास एक ही मोल ग्रिग्नार्ड है, तो हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो करवाएंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट एसिड बेस रिएक्शन करवा देंगे। जैसे अल्कोहल है, फिनोल है, इसमें हमारे पास क्या है, H+ होता है, तो जैसे CH3Mgx जो है वो H+ लेके जाएगा और CH4 बना देगा। हाँ, और इसमें अगर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में हमको ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड शुड बी यूज्ड फॉर द फाइनल रिडक्शन प्रोसेस, तो उसमें हमको काउंट करना पड़ता है कि हमारे पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन्स दिए हुए थे और कितनी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं और एज अ बेस यूज कर सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आप पहले वहां पर रिएक्शन कराएंगे क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हमेशा ज्यादा फास्ट होती है। यस, और ये एक ट्रिकी पॉइंट होता है, मेंस के क्वेश्चंस में ये फंसा लेते हैं कि हम बेस का ध्यान नहीं रखते, हम सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी को काउंट करके आंसर मार्क करते हैं, और वो गलत हो जाता है। हाँ, और इसी सेम रीजन की वजह से हम ग्रिग्नार्ड को ड्राई ईथर में रखते हैं, क्योंकि ईथर इसलिए क्योंकि वहां पर ईथर हमारा जो होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो उसके पास H+ होता, जिससे कि ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कर लेगा और ग्रिग्नार्ड हमारा वेस्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास ड्राई क्यों होता है, क्योंकि वाटर के साथ भी सेम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड शो कर सकते हैं, क्योंकि वाटर के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो वहां से भी सेम रिएक्शन हो सकती है। इसलिए हम जब भी मेंशन करते हैं ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन में, तो हम ग्रिग्नार्ड इन ड्राई ईथर यूज करते हैं, या फिर जब हम रिएक्शंस भी करा रहे होते हैं तो फिर हम RMGX इन ड्राई ईथर यूज कर रहे होते हैं। तो आज का माइंड मैप हमारा डन है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।